एड्रेस है वो कठुआ में है, क्रशर यूनिट है मेरा, जहाँ पे ये वारदात घटी है। क्रशर का नाम है न्यू जय राजपुताना स्टोन क्रशर। आगे ये वारदात की पूरी कहानी बताएंगे। मेरा नाम अर्जुन वजीर है, मैं इनका ब्रदर इन लॉ हूँ। मैं उस क्रशर पे मेरी मशीनरी लगी हुई है। वारदात सर कुछ ऐसे हुई है, 15 तारीख की रात को 9:11 पे 3 अननोन पर्सन स्कूटी पे आते हैं और हमारे क्रशर की बैक साइड पे खड़े हो जाते हैं। मुआयना करने के लिए 3-4 मिनट वो लेते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में एविडेंटली दिख रहा है। फिर वो क्या करते हैं कि बॉम्ब को अंदर फेंक देते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। उसकी फुटेज पूरी आई है, जिससे हमारी बिल्डिंग सारी हिल जाती है और हमारे स्टोर के साथ में जहां बम फेंका गया है उसके साथ में ही ऑफिस है। ऑफिस की भी दीवारें सब हिल गई हैं। ऑफिस के अंदर 3 बंदे बैठे हुए थे और उनकी जान ऑलमोस्ट ऐसे बच गई है, दीवार उनके ऊपर गिर सकती थी। हुआ क्या कि 9:18 पे फ्लैश आती है पहली। एक्चुअली वो डायनामाइट टाइप बम है जो जला के फेंक सकते हैं। पहली फ्लैश आती है जो कैमरे में एविडेंटली दिख रही है, फिर दूसरी फ्लैश आती है, फिर थर्ड फ्लैश के बाद वो उसको अंदर फेंक देते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। इस संदर्भ में हमने उसी रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स वहाँ पे आए, उन लोगों ने उस वारदात का मुआयना किया। नेक्स्ट डे 16th मॉर्निंग को हम लोग अपने क्रशर पे पहुँच जाते हैं। मौके पे SHO कठुआ, SDPO कठुआ वो आए होते हैं और वो अपनी पूरी तफ्तीश करते हैं। 15th को इंसिडेंट हुआ, 16th को सब मुआयना हुआ, कोई FIR नहीं लगती है। उसके बाद हम कुछ दिन वेट करते हैं कि कुछ पुलिस पार्टी अपनी कार्रवाई करेगी। फिर हम इसी संदर्भ में हम SSP कठुआ से मिलते हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम इस वारदात की बड़ी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाएंगे। हमने एक एप्लीकेशन SSP कठुआ साहब को दी थी। उन्होंने उस एप्लीकेशन को डायरेक्ट मार्क किया SHO कठुआ को कि इसमें इस मैटर को बड़ी सीरियसली इसकी तफ्तीश की जाए। उसके बाद ये 19th को SSP साहब हमें एप्लीकेशन मार्क करते हैं। उसके बाद आज 22nd है, अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई। हम यही चाहते हैं कि जो बंदे जिन बंदों ने ये वारदात की है वो कल पे हमारी गाड़ी पे, क्योंकि हम कटरा से वहाँ बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं, वो कल को हमारी गाड़ी पे फेंक सकते हैं, हमारे घर पे फेंक सकते हैं या हमारे क्रशर पे दोबारा ब्लास्ट कर सकते हैं। और हमें एक लाइफ थ्रेट है उनसे। हम यही चाहते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी पकड़े जाने चाहिए और बड़ी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस मामले में होनी चाहिए। सर, हमारी स्टेट ये एक डिस्टर्ब्ड स्टेट है, मिलिटेंसी डिस्टर्ब्ड स्टेट है। आप सोचिए कि एक ब्लास्ट वो करते हैं, उसका एक्सप्लोसिव उनके पास कहां से आता है। अगर वो खुद बनाते हैं तो कितने माहिर खिलाड़ी, मतलब पहले भी वो कर चुके हैं कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट। इस मैटर को हम चाहते हैं कि लाइटली नहीं देखा जाए, इसकी इंक्वायरी वेरी ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम लोग अब हमारा जो स्टाफ है, आधा स्टाफ हमारा भाग चुका है। 50% जो स्टाफ है वो डेथ के फेयर में है। सर, हम लोग टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट के, प्रॉपर्ली अपना टैक्स पे करते हैं। अगर हमें ही सेफ्टी नहीं है तो हम कैसे बिजनेस करेंगे। इसमें हम अब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी, DG साहब दिलबाग सिंह जी, IG कंसर्न, DIG कठुआ रेंज, SSP कठुआ, इनको हम डिमांड करते हैं कि इसकी इंक्वायरी वो पर्सनली करें और ट्रांसपेरेंटली जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं वो बाहर आने चाहिए। सर, आखिर कौन लोग हैं जिनके जो ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? अभी तक हमें लोगों को जानते हैं सर? अभी तक हमें उन बंदों के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि मैम हम बिजनेसमैन हैं, हमें किसी से लड़ाई क्यों करनी है। हम अपना काम करके घर वापस, कोई रंजिश नहीं है। हमारा होटल बिजनेस है कटरा में, वहाँ पे हमने क्रशर इंस्टॉल किया हुआ है। हम शरीफ आदमी, बिजनेस करने वाले आदमी हैं, टैक्स पेयर हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है
और हमें समझ नहीं आ रहा हम किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करवाएं कि इसकी एक ट्रांसपेरेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। एसएचओ की बात करें, आपको लगता है कि एसएचओ के साथ मिला हुआ है इसलिए आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई है? नहीं सर, हमें नहीं लगता है। एसएचओ साहब उनसे मिले हुए हैं, हम एसएचओ साहब के पास गए थे तो उनका कहना है कि अभी तफ्तीश चल रही है। एफआईआर लिखने की वजूहत क्या है, क्यों ये एफआईआर लिखी, क्या वजूहत है? आपको लगता है कि एक्चुअली सर ऐसा इंसिडेंट पहली बार हमारे साथ हुआ है, हमें इस चीज़ की कुछ समझ नहीं है कि क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है।